किडनी फेल हो जाना जीवन का अब अंत नहीं है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद में अब ये संभव हो चुका है, जहां 2 मामलों में सफल किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर मरीजों की जिंदगी को बचाया गया है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टर्स ने किडनी से जुड़े इस डर को दूर करने का काम किया है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट विभाग की प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्सी दोनों मरीजों और उन्हें किडनी देने वाले डोनर के साथ उपस्थित हुई और दोनों लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याओं और इलाज के बारे में जागरूक किया गया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्सी ने इस मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 36 साल के मरीज धर्मेंद्र सिंह एडवांस किडनी फेल की शिकायत के साथ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली आए थे। एक हफ्ते में 3 बार हीमोडायलिसिस के बावजूद वो सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। इनको हीमोग्लोबिन लो था, हड्डियों और मसल्स में पेन था। उनकी हालत को देखते हुए किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा था और धर्मेंद्र की पत्नी अपनी किडनी डोनेट करने के लिए राजी हो गई। अच्छी तरह से मूल्यांकन के बाद मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया और किडनी सही रूप में काम करने लगी। डायलिसिस की जरूरत भी खत्म हो गई। मरीज का हीमोग्लोबिन लेवल भी सुधरने लगा। हड्डियों और मसल्स का दर्द भी खत्म हो गया। फिलहाल वो एस्ट्रोमेटिक मरीज के रूप में एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका सीरम क्रिएटिन लेवल 1.3 mgdl है। डॉक्टर मनीषा ने दूसरे केस के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि 32 साल के मरीज मोहित सिंह को कमजोरी, भूख ठीक से न लगना, चक्कर आना आदि परेशानी थी। मोहित को क्रोनिक किडनी डिजीज डायग्नोज हुआ और किडनी फेल एडवांस स्टेज का था। डायलिसिस कैथेटर के जरिए उनका हीमोडायलिसिस भी चल रहा था। मोहित की मां को एडवांस स्टेज की डायबिटीज थी, लिहाजा वो डोनेट करने में सक्षम नहीं हो पाई और मोहित की पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए अपने पति के लिए किडनी डोनेट करने का फैसला किया। सर्जरी के बाद डोनर और मरीज दोनों ने अच्छे तरीके से रिकवरी की। अभी मोहित सिंह की किडनी सीरम क्रिएटिनिन 1.0 mgdl के साथ नॉर्मल फंक्शन कर रही है। इन दोनों मरीजों की सफलता को बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में किडनी ट्रांसप्लांट के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर मनीषा दस्सी ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन को एक बड़ी उम्मीद के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये केस इस बात के गवाह है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे मरीजों की जिंदगी को बदल रहा है। जो लोग एंड स्टेज के किडनी फेल का सामना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जरिए उम्मीद की नई किरण पैदा हो रही है। 2 मरीजों की सक्सेस स्टोरी मेडिकल फील्ड और किडनी ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक में हुई प्रगति को भी दर्शाती है। एंड स्टेज किडनी फेल अब जिंदगी का अंत नहीं रह गई है। हालांकि इस गंभीर स्थिति से निकलने के लिए सही डॉक्टर और सही अस्पताल के साथ एक डोनर की भूमिका भी बेहद अहम है। जो पुरानी किडनी होती है वो धीरे धीरे अपने पूरे फंक्शन खो के श्रिंक हो जाती है। उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। वो एक बड़ा ऑपरेशन है, हम उसको क्यों निकालोगे अगर वो आपको परेशान नहीं कर रही है। इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। एक, अगर उसमें पथरी है जो आपको दर्द देती है या ब्लड आ रहा है यूरिन में या उसमें पस है, उस किडनी को निकालना पड़ता है। या एक बीमारी होती है, उसको ADPKD बोलते हैं, जिसमें किडनी में बहुत सारे सिस्ट छल्ले बन जाते हैं। उसमें ब्लीडिंग का डर होता है कि बार बार ब्लीडिंग हो रहा है या पस हो रहा है। ये 2 सिचुएशन है जिसमें पुरानी किडनी को निकाला जाता है। या एक तीसरी और खास सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास नॉर्मल किडनी जहाँ लगती है वहाँ जगह नहीं है, आपको किडनी असली किडनी की जगह लगानी है, वहाँ निकालनी पड़ेगी। बट ये रूटीन नहीं है, ये स्पेशल सिचुएशंस हैं। तो ओरिजिनल किडनी को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो कॉस्टिंग होगी वो कॉस्टिंग अगर किडनी निकाल रहे हैं उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। बट ये भैया ये रूटीन नहीं है। जनरली ये सब चीज़ें पहले या बाद में करते हैं, एक ही सर्जरी में ये चीज़ें नहीं की जाती। ये सर्जरी से पहले, हाँ, या तो वो डिपेंड करेगा। अगर हालांकि नेफ्रोलॉजी का हिस्सा मैंने आर्मी हॉस्पिटल से पढ़ाई की है, थोड़ा सा हिस्सा मेरे परिवार में भी फौजियों का है और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में 2015 से हूँ। हम क्या क्या सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। डायलिसिस तो है ही, यहाँ पे भी कई हॉस्पिटल्स में डायलिसिस होता है। मैक्स वैशाली में ऑलमोस्ट 40 मशीनें हैं डायलिसिस की और हर दिन में 5 शिफ्ट होती है। तो अगर आप हिसाब लगाएंगे तो हर महीने में 3000 से 4000 डायलिसिस होते हैं। कुछ मशीनें ICU के लिए डेडिकेटेड हैं। ये आम रूटीन डायलिसिस है। कई बार भी पेशेंट हैं जो रास्ते में अभी पहुंचे नहीं हैं। तो ट्रांसप्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है, जैसे मोहित जी कर रहे हैं, एक्सरसाइज। ये ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं किया है कि आप बेड पे पड़े रहो। मोहित जी को मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन सर्जरी होगी उसके अगले दिन से आपको चलना है।
और इनके डोनर को भी कहा था कि अगले दिन से आप चलना शुरू करो। ट्रांसप्लांट इसीलिए किया गया है ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ की ओर वापस आओ। 3 महीने जब कंप्लीट हो जाते हैं तो जो लोग दफ्तर जाने वाले लोग हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप दफ्तर जाना शुरू करिए, घर पे मत बैठे रहिए, रोज रनिंग करिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए जिसमें आधे घंटे की एक्सरसाइज कम से कम रिकमेंडेड है। वो हम सबको करनी चाहिए, वैसे पता नहीं कितने लोग करते होंगे यहाँ पे। अखबार होने नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही। तो आधे घंटे की डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा कर ले, इतना तो मैं भी नहीं करती हूँ, तो आपसे मुझे भी लगता है सीखना पड़ेगा। सो एक्सरसाइज, गुड डाइट, अपना साफ सफाई से रहें, स्ट्रेस लेवल को जितना कम हो सके करें और खुश रहें। अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो ये किडनी आपकी शायद मेरी लाइफ से बियॉन्ड, मेरे शायद दूसरा जन्म ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन खाना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, चाहे उबाल के ठंडा करके पी लो या आपके घर में आलू लगे तो वो भी चलेगा। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा डर्ट वाले एरिया में जहाँ बहुत गंदगी है उस एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मली लोग अपने जीवन में वैसे भी करने चाहिए, पर ट्रांसप्लांट में ये ज़्यादा फोकस में आ जाता है क्योंकि आप दवाइयों पे हैं और ये लाइफ लॉन्ग है। अगर नॉर्मली हेल्दी लाइफ चाहिए तो हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए, पर ट्रांसप्लांट में ये फिर ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। लिस्ट में और तीसरे दिन डायलिसिस होती थी। 2 महीने कंटिन्यू मैंने डायलिसिस कराया। 2 महीने डायलिसिस कराने के बाद मैंने जो है 14 नवंबर को मैं एडमिट हुआ ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट के लगभग 4 या 5 दिन बाद मैं अपने आप बेड से उठ के चलने भी लगा और अब जो है बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं 5 किलोमीटर डेली रनिंग भी कर रहा हूँ, नॉर्मली खाना ले रहा हूँ, डाइट भी ठीक है और जो पहले परेशानी थी वो सारी दूर है, अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाने पीने में जो सब खाते हैं नॉर्मली। अच्छा, आपके परिवार के लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं बताओ। परिवार वाले भी जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ सभी ने अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे कि साफ शुद्ध खाना, बाहर का खाना सब बंद, और जो जैसे पहले इधर उधर चले जाते थे भीड़ भड़ाके से भी बचना, और पानी वानी काफ़ी पी रहे हैं जब से जो मेरी किडनी खराब हुई है। कि पानी की वजह हो सकता है कि आदमी गांव में ज़्यादातर पानी का यूज़ नहीं कर पाते। हालांकि मेरे घर में तो कंटिन्यू 8 साल से आर ओ का पानी सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले ज़्यादा नहीं पी पाते थे, अब काफ़ी चेंजेस है जब से जो है मेरा रहने वाले हैं। मैं ग्राम लंबिया हम लोग कृषि। अच्छा, मैक्स वैशाली से के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? मैक्स वैशाली के बारे में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपना 3 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था और उन्हीं को देख के मुझे भी जो है हौसला बढ़ा मेरा कि भाई जब ये ठीक है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मैं उनसे मिला। पैसे तो भैया कोई बता, मुझे जो हिसाब के खाते कोई जानकारी नहीं ना मैंने पूछी अभी तक। मम्मी की आपकी शुगर अब ठीक है? मम्मी की शुगर ठीक है, मम्मी को भी शुगर था, काफ़ी मैंने दवाई दी तब से लेकर ठीक है। अच्छा, मैं मेरे इलाज से पूरा संतुष्ट हूँ। जितने समय आपकी सर्जरी हुई उतने समय में मैक्स वैशाली में ही हुई होगी जी। तो वहाँ का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया।